हाय एवरीवन। सो बात कर लेते हैं आज के एग्जाम के बारे में। क्विकली मैं डिस्कस करना चाहूंगा, ठीक है। और देखो, अब ऐसा नहीं है कि मैं आपको प्रेडिक्ट करके बताऊंगा कि कट ऑफ क्या है। मैं आपको फॉर श्योर कट ऑफ बताने वाला हूं कि कट ऑफ यही होगा, गारंटेड। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी टीसीएस के जो रिजल्ट्स हैं वो आ चुके हैं 20 मार्च के बच्चों के, 21 मार्च के बच्चों के। एंड बहुत सारे बच्चों को इंटरव्यू मेल्स रिसीव हुए हैं, इसलिए मैं जो फॉर श्योर कट ऑफ है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो फॉर श्योर कट ऑफ क्या होने वाली है, देखो, अगर आपने न्यूमेरिक में 6 क्वेश्चन भी सही कर दिए हैं तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तुक्का मिला के। रीजनिंग में रीजनिंग में अगर आपने 12 क्वेश्चंस तक भी सही कर दिए तो आपका काम हो जाएगा। वर्बल में अगर आपने वही लगभग अराउंड 12 के करीब अगर क्वेश्चन सही कर दिए आपका काम हो जाएगा। ये आप में मान के चलना कि इतना स्कोर आपको मिनिमम रखना है, इससे एक ज्यादा नंबर मानना। मतलब 7 से 8 नंबर न्यूमेरिक में अगर आपने किया तो आप सेफ हो। अगर 12-13 नंबर आपने रीजनिंग में किया तो आप सेफ हो। अगर वर्बल में आपने 12-13 नंबर किया तो आप सेफ हो। बाकी आज का भी सेम ही चीज थी। न्यूमेरिक कठिन था, टफ था। जो आपका गणित था, गणित, ठीक है, गणित आपका जो था वो यहां पर क्या आया था, कठिन आया था, ठीक है, कठिन आया था। अब दिक्कत यह है कि गणित तो कठिन आया था, बट अगर हम बात करें आपकी रीजनिंग की, ठीक है, तो अगर रीजनिंग के बारे में अगर हम बात करें तो रीजनिंग आज जो थी, आज कंपैरेटिवली इजी थी, ठीक है, कंपैरेटिवली इजी थी और बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं आई थी। वर्बल के बारे में बात करें तो वही अगेन थोड़ा सा लेंदी था, बट इसको भी मैं इजी की कैटेगरी में ही डालूंगा, इजी मीडियम ही थी, ठीक है, वर्बल भी। तो इतना ही कट ऑफ जो है वह आप हम एक्सपेक्ट करते हैं। अब आ जाते हैं मेन कट ऑफ की तरफ। मेन जो कट ऑफ है ना इस बार जो डिसाइड हो रहा है वो आ रहा है कोडिंग क्वेश्चन की तरफ, मेन कट ऑफ। पहले तो कोडिंग क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, फिर मेन कट ऑफ पे जाएंगे। उससे पहले मैं बताना चाहूंगा, अगर आपका टीसीएस का टेस्ट होने वाला है सो आप टीसीएस एनक्यूटी मॉक टेस्ट में एनरोल कर सकते हो, ठीक है। अगर आपका एग्जाम होने वाला है ऑन 9th अप्रैल, 10th अप्रैल, 22 ऑफ अप्रैल, क्योंकि सारे एडमिट कार्ड्स आ गए हैं, 9 के लिए भी आ गया, 10 के लिए भी आ गया, 22 के लिए भी आ गया है, तो आप परचेज कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारे लाइव टेस्ट आपको यहां पर मिल जाएंगे। लाइव टेस्ट अगर आप प्रिपेयर करके जाओगे, बच्चों ने काफी अप्रिशिएट किया है, बहुत हेल्प हो जाएगी आपकी, बिकॉज बहुत क्वेश्चंस जो हैं वो आपको सिमिलर देखने को मिलेंगे, सेम टाइप के देखने को मिलेंगे। प्लस आपको मल्टीपल यहां पर मॉक टेस्ट देखने को मिल जाते हैं, मल्टीपल मॉक टेस्ट यहां पर आप अटेम्प्ट कर सकते हो। प्रैक्टिस सेट्स दिए हुए हैं अलग से बहुत सारे, जिनसे आप यहां पर प्रिपेयर कर सकते हो। सो अगर आपका यहां पर टीसीएस के अंदर असेसमेंट आने वाला है 9th को, 10th को या 22 को, तो आप परचेज कर सकते हो इस मॉक टेस्ट सीरीज को, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। अब कोडिंग क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कोडिंग क्वेश्चन जो पूछे गए हैं आज की शिफ्ट में, इन कोडिंग फर्स्ट क्वेश्चन वाज गिवन अ इनपुट फॉर अ मिनिमम चार्ज रिक्वायर्ड फॉर अ लैपटॉप इज अ वर्किंग, ठीक है। एंड सेकंड लाइन इन अ एरे इन विच हाउ मेनी लैपटॉप इज चार्ज गिवन एंड वी नीड टू प्रिंट द नंबर ऑफ लैपटॉप दैट कैन वर्क। फॉर एग्जांपल 5, एंड यहाँ पर दिया है प्रिंट 2 बिकॉज ओनली 6 एंड 7 इज ग्रेटर देन 5। अब आप कहोगे कि भाई ये तो बहुत ज्यादा ईजी है, बट इसमें इनपुट में दिक्कत आ रही थी, बहुत बच्चों को इसमें इनपुट में दिक्कत आई है, काफी बच्चे इसमें इनपुट नहीं ले पाए, ठीक है। ये इजी वाला क्वेश्चन था, बट कंपाइलर, बच्चों ने बोला कि कंपाइलर इशू था, बट एक्चुअली कंपाइलर इशू नहीं था, बट इनपुट का इशू था, इनपुट का इशू था। और बच्चों ने जिनने इनपुट की वीडियोस ढंग से नहीं देखी, इनपुट नहीं ले पाए, उनको यहाँ पर प्रॉब्लम आई, ठीक है। I solved it in all 7 to 7 test case passes. You are given an integer n representing the number of people initially in the happy state. In each iteration, the following transition happen. 70% of happy people become sad. 30% of happy people remain happy. 50% of the sad people remain sad, and 50% of sad people become happy. Initially, happy equals to n, sad equals to 0. Your task is to simulate this process for 4 iteration and print the final number of people in happy state, sad state. Input format a single integer and initial number of happy people. Output format print 2 integers, final happy people, final sad people. तो ये यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन था, ये ऑपरेशन बेस्ड क्वेश्चन था। फर्स्ट वाले में जो था ये इनपुट रिलेटेड कोडिंग क्वेश्चन था। अब आ जाते हैं कट ऑफ के बारे में। देखो, सीधा सिंपल कट ऑफ बता रहा हूं, जो आपका मेन सिलेक्शन है, चाहे वो डिजिटल की बात हम करें, चाहे हम प्राइम के बारे में बात करें, वो इसी का बेस्ड पे होगा, विच इज कोडिंग क्वेश्चंस, ठीक है। मेजरली जो डिसाइडर फैक्टर है वो यही है। सिंपल बात बता रहा हूं कि अगर मैं सिंपल और सादा स्कोर बताऊं, 14/14 टेस्ट केसेस हैं, ठीक है, 14/14 टेस्ट केसेस हैं। अगर आपने 6 से कम टेस्ट केसेस पास किए हैं, 6 से कम अगर आपने टेस्ट केसेस पास किए हैं, तो आप कंपटीशन में नहीं हो। सीधी बात आपको बता रहा हूं, कंपटीशन में आप नहीं हो, बहुत मुश्किल है कि आपको कोई इंटरव्यू आएगा। अगर आपने 6 से ज्यादा टेस्ट केसेस पास किए हैं, लाइक 6, 7, 8 और 9, या फिर 10 तक मैं मान के चलता हूं, अगर आपने इतने टेस्ट केसेस पास किए हैं इंक्लूडिंग फर्स्ट एंड सेकंड कोडिंग क्वेश्चन, ठीक है,
तो मैं आपको यहां पर कंपटीशन में मानता हूं कि आप यहां पर कंपटीशन में हो और आपको डिजिटल प्रोफाइल जो है वो मिल सकती है। अगर आपने 11, 12, 13 या 14 ये टेस्ट केसेस अगर आपने पास करे हैं, ठीक है, तो मैं आपको मानता हूं टीसीएस प्राइम के कंपटीशन में, सीधी बात है। ठीक है, ये मेरे तरफ से यहां पर कट ऑफ रहेगा। 6+ टेस्ट केसेस अगर आपने पास किए तो आप डिजिटल की कैटेगरी में हो, अगर आपने 10+ टेस्ट केसेस पास किए हैं तो आप प्राइम की कैटेगरी में जा सकते हो। ये आपका कट ऑफ रहेगा। बाकी मैंने आपको बता दिया सब कुछ, कोडिंग क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, एग्जाम डिस्कस कर लिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।